शिक्षक बहाली को लेकर के बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और अब जो बिहार के नागरिक होने की जो अहर्ता आवेदन के लिए रखी गई थी उसे हटा दिया गया है। पूरे देश से इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसका शिक्षक अभ्यर्थियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बिहार सरकार सुन ले, ये जो आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरने दिया जाएगा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और रोड पर उतर रहा हूं। कल से रोड पर उतर रहा हूं। आपने समझ क्या लिया? यह नियमावली में रोज संशोधन पे संशोधन समझ क्या लिया है? बिहार के युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं और अदर राज्य में जगह नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने का। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरवाइएगा, बर्दाश्त से बाहर है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर उतरेंगे और इस निर्णय के खिलाफ उतरेंगे और आपको घेरेंगे। किसी भी सूरत में यह निर्णय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह नियमावली एक तो गलत निकाला गया, उस पर संशोधन करके अदर राज्यों को भी मौका दिया गया है। हम लोग इसका कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। कल से रोड पर उतरते हैं, चाहे जो हो जाए, हम लोग रुकेंगे नहीं। और सुन लीजिए, आपका ये तुगलकशाही फरमान को हम मुकर देंगे और रोक देंगे किसी भी सूरत में सभी शिक्षक अभ्यर्थी। वर्तमान समय में सरकार ने जो यह संशोधन किया है कि बिहार से बाहरी राज्य के भी अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी इस बहाली में शामिल हो सकते हैं, वो बिहार के युवाओं और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक क्रूर मजाक है। एक लंबे आंदोलन के बाद, लंबे संघर्ष के बाद बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हुई थी ताकि बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बिहार में ही रोजगार मिल सके। लेकिन इस सरकार ने और इस सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के मंसूबों के कारण इस बहाली को देश के सभी राज्यों के लिए ओपन बहाली कर दिया है। ये सरासर बिहार के युवाओं के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ और शिक्षकों के साथ, सभी के साथ नाइंसाफी है, अन्याय है। अगर सरकार को यही करना था तो आज से 3 साल पूर्व उसने डोमिसाइल नीति बिहार की नौकरियों में क्यों लागू की? क्यों बिहार सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि केवल बिहार राज्य के ही लोग, यानी जो अब युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, वही बहाली में शामिल होंगे? तो युवाओं को एक तरफ सपना दिखाया गया कि ये पूरी बहाली बिहार के युवाओं के लिए है, और आज जब उसको लागू करने की बात थी, जब बहाली शुरू हुई, तो इसको जेनरिक तौर पर सबके लिए कर दिया गया, ओपन टू ऑल, यानी देश के सभी राज्यों के नागरिक इसमें, स्थायी निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सरासर अन्यायपूर्ण है, ठगने वाला है, और इसके खिलाफ युवा गोलबंद होकर के जितने भी टीईटी, एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सब लोग मिल करके इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बिहार शिक्षक बहाली में जो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है, उसमें स्थानीय नीति हटाना बिहार सरकार की युवा विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। एक और जहां दूसरे राज्य बिहार के बच्चों के लिए अपने दरवाजा बंद कर रखी है, वहीं बिहार सरकार दूसरे राज्यों से अभ्यर्थियों को आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो 4 साल से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान थे, रोड पर आपकी लाठी खा रहे थे, सौगात में आपने क्या दिया? आप लगातार एक महीने में कम से कम 9 बार संशोधन करते हैं नई शिक्षक नियमावली में। उसके बाद आप बीच में एक बैग से ये इस बात को कहते हैं कि आप पूरे देश भर के निवासी बिहार शिक्षक बहाली में शामिल होंगे, तो आखिर बिहार के बच्चे जाएंगे कहाँ? तो बिल्कुल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि ये उन लोगों की हकमारी है क्योंकि दूसरे प्रदेश मौका नहीं देते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि यह कैसी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आए दिन नियमावली में संशोधन करने पड़ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अब वह कल से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे क्योंकि बिहार के युवाओं की हकमारी की गई है इस निर्णय के माध्यम से। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।